के अंदर 5 गौशालाओं में 7,500 देसी गौवंश वहाँ पर संधारित है और उसके अंदर 80% जो गौवंश है वो बिना दूध वाला है। मैं गोबर जो लेता हूँ 20 रुपए किलो का 20 रुपए किलो गोबर, सूखा गोबर लेते सूखा गोबर 20 रुपए उसे यहाँ लाके पिसाते हैं। उससे एक पिलोराइजर मैंने गौशाला में भी लगा रखा है। पिसा हुआ गौशाला से लेता हूँ तो 40 रुपए किलो देता हूँ मैं। और इसमें 21 तरह से ज्यादा की जड़ी बूटियां इसके अंदर हम ब्लेंड करते हैं। अलग ही हवन और आध्यात्मिक अनुभव उनको होगा क्योंकि इसके अंदर कोई भी केमिकल, कोई भी परफ्यूम एड ऑन नहीं किया गया है। इस मिक्सर में आता है, इसमें पूरा ब्लेंड मिक्सिंग होता है। फिर ये ऑटोमेटिक मशीन हमने इसमें लगा, खुशबू अलग है। 21 तरह से ज्यादा जड़ी बूटी है इसके अंदर। आप ये हवन कुंड जिसको सम्रानी कप बोलते हैं, मार्केट में जो सम्रानी कप आते हैं मोस्टली चारकोल के आते हैं सभी लोगों के। क्या है कि मैं सभी गौशाला वालों को सजेस्ट करूंगा, जब तक आप एक उच्च स्तरीय पैकिंग नहीं करेंगे जब तक मार्केट में सर्वाइव होना मुश्किल है। क्या बात है। ये तो जो देख रहा है एक बार मंगा ही लो अपने। ये हमारी स्टिक है, ये देखिए सर, इसके अंदर भी ये 14 तरह के फ्लेवर एक साथ हो गए इसके में। जय गौ माता, जय गोपाल। गौराष्ट्र यात्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक टैग लाइन है गौराष्ट्र यात्रा की, आस्था से अर्थव्यवस्था। गाय हमारी आस्था तो है पर अर्थव्यवस्था भी है। अर्थव्यवस्था कैसे है? गोबर, गोमूत्र और दूध, इन तीनों से कमाई हो सकती है। गोबर और गोमूत्र से भी कमाई हो सकती है, उसके बारे में जानने के लिए आज भाई साहब के साथ में विष्णु जी अग्रवाल के साथ में। जय गौ माता, जय गोपाल। क्या क्या उत्पाद बना रहे हैं अपने यहाँ पे? हमारी सबसे पहले बता दूं, हमारी गौशाला है बगरू में और वहाँ पर 5 गौशालाएं हैं। एक समिति बना रखी है, उसके अंदर 5 गौशालाओं में 7,500 देसी गौवंश वहाँ पर संधारित है और उसके अंदर 80% जो गौवंश है वो बिना दूध वाला है। मेरा मुख्य काम तो लोहे का है। वहाँ गौशाला के अंदर ही प्रपोजल आया था कि कुछ गाय के प्रोडक्ट बनाकर कुछ कार्य किया जाए, तो सबसे पहले मैंने गौशाला में प्रोडक्ट बनाने शुरू किए थे। लेकिन वहाँ यह आता कि जब तक इस कार्य को कॉमर्शलाइज नहीं किया जाएगा तब तक इस काम में आप आगे नहीं जा सकते। हर चीज़ की एक लिमिटेशन होती है। गौशाला में अपन एक GST नंबर वगैरह लेके व्यवसाय कार्य नहीं कर सकते। तो वहाँ पर मैंने व्यक्तिगत रूप से मेरी फर्म बनाई और कुछ कार्य वहाँ गौशाला में हो रहा है, कुछ कार्य यहाँ पर हो रहा है। सबसे पहले हमारा जो मुख्य कार्य है वो धूप स्टिक बना रहे हैं, हम ड्राई धूप स्टिक बना रहे हैं। सबसे पहले क्या भाव लेते हैं गोबर आप? गौशाला को एक पैसा देते होंगे ना? जी, गौशाला को मैं गोबर जो लेता हूँ 20 रुपए किलो का 20 रुपए किलो गोबर, सूखा गोबर लेते हैं। 20 रुपए उसे यहाँ लाके पिसाते हैं। उससे एक पिलोराइजर मैंने गौशाला में भी लगा रखा है। पिसा हुआ गौशाला से लेता हूँ तो 40 रुपए किलो देता हूँ मैं। पिसा हुआ गोबर 40 रुपए किलो और जो सूखा हुआ गोबर 20 रुपए किलो के हिसाब से मैं लेता हूँ। सबसे बड़ी बात, इस पूरे प्रकल्प में कितनी महिलाओं को रोजगार मिल जाता है? जी, यहाँ पर मेरे गौशाला के अंदर 8 से 10 महिलाएं गौशाला में हैं और 6 से 7 महिलाएं यहाँ पर। 20 महिलाएं लगभग 15 महिलाएं लगभग। क्या सैलरी है लगभग? जी, महिलाओं की सैलरी के काम के हिसाब से दी जाती है। उनको लगभग 10,000 रुपए, 12,000 रुपए, 10-12,000 8 घंटे काम करके आराम से वो कर सकती है। जी। तो फिर गोबर यहाँ आता है, गोबर यहाँ आता है, नीचे पिसाई होती है। फिर उसके बाद में फिर उसके गोबर के अंदर जड़ी बूटियां नीचे मिलाई जाती है। जैसे मिला के फिर उनको ब्लेंड बना के या मिक्सर में। मैं खुद देखने के लिए इतना उत्साहित हूँ कि जल्दी आगे चलते हैं। पाउडर लो। फिर पीसने के बाद में जड़ी बूटियां मिलाते हैं। जड़ी बूटियों को आपकी धूप स्टिक बड़ी प्रसिद्ध है। जी, ये अपनी ये सूख रही है। ये इसमें कोई भी तरीके का केमिकल, कुछ भी परफ्यूम वगैरह कुछ भी एड ऑन नहीं किया गया है। केवल देसी गाय का गोबर है और इसमें 21 तरह से ज्यादा की जड़ी बूटियां इसके अंदर हम ब्लेंड करते हैं। और जब ये जलाएंगे तो कैसा माहौल हो जाएगा? पूरा जैसे ऐसा लगेगा कि आपने कोई हवन कर लिया हो। और इस हमारी धूपबत्ती की सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसको अस्थमा के पेशेंट या जिनको मेडिटेशन के लिए जरूरत होती है तो उनको एक अलग ही हवन और आध्यात्मिक अनुभव उनको होगा क्योंकि इसके अंदर कोई भी केमिकल, कोई भी परफ्यूम एड ऑन नहीं किया गया है। देसी गाय का गोबर है और जड़ी बूटियां एक अच्छे अरोमा ऑयल वाली जड़ी बूटियां इसके अंदर हमने शामिल की है पूरी कंप्लीट। फिर यहाँ पर मिक्सर में आता है। इस मिक्सर में इस मिक्सर में आता है, इसमें पूरा ब्लेंड मिक्सिंग होता है। फिर ये ऑटोमेटिक मशीन हमने इसमें लगा रखी है। अच्छा, ये ऑटोमेटिक ही है? जी, ऑटोमेटिक मशीन इससे बाहर आ जाती है। जी, से बाहर आ जाती है। क्या है कि अगर आपको मार्केट में अगर आपको सर्वाइव करना है तो कॉस्ट का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो कॉस्ट के लिए ऑटोमाइजेशन जाना चाहिए। साइज भी परफेक्ट है और सबका इक्विवेलेंट ऑटोमेटिक ऑटो कटिंग हो जाती है। ये दीजिए, ये हमारा देखिए भाई साहब जड़ी बूटी का पाउडर है। अच्छा। जो धूप आप इसको पूरा एकदम, ये तो पूरा प्योर जड़ी बूटी। इसके अंदर खुशबू अलग है। 21 तरह से ज्यादा जड़ी बूटी है इसके अंदर। आप बहुत बढ़िया। तो इसको मिक्स करके, इसको गोबर के अंदर मिक्स करके देते हैं। जड़ी बूटी वाली गोबर शुद्धता के लिए, जड़ी बूटी खुशबू के लिए। कितनी तरह की धूपबत्ती बनती है यहाँ पे?
इसमें भाई साहब हमारे इसी के अंदर मुख्य तो जो है वही पंचगव्य की बनाते हैं धूप बत्ती। फिर क्या मार्केट में लोगों को थोड़ा गूगल, लोभान, चंदन के लिए सारी ये सुखाने के लिए सारा ट्रेस कैसे सूखती है इसके अंदर? इसके अंदर बस नेचुरल हवा से लगा रखी है। ये पंखे लगा ये फैन इस तरह से लगा हुआ है, ये फैन इस तरह से सूखने के लिए लगा हुआ है, के लिए तो उससे थोड़ा अच्छी ड्राइंग आगे जालियां होगी। पूरा गोबर की इंडस्ट्री हो गई, गोबर की एक फैक्ट्री है, गोबर की प्रोसेसिंग प्लांट है, इसका रॉ मटेरियल ही गोबर है। इसके बाद में साहब ये मिनी हवन कुंड जिसको बोलते हैं, सम्रानी कप जिसको बोलते हैं, वो है ये अगरबत्ती है पूरी शानदार जी। ये हवन कुंड जिसको सम्रानी कप बोलते हैं। मार्केट में जो सम्रानी कप आते हैं मोस्टली चारकोल के आते हैं सभी लोगों के। जो ये गौशाला का बना हुआ है, इसमें अंदर पूरा गोबर का बना हुआ है। अंदर जो जड़ी बूटियां डाली गई वो एक हवन में जो काम आती है वो सारी जड़ी बूटियां इसके अंदर फिनिशिंग भी बहुत अच्छी है कर दी इसके अंदर सारी। बहुत बढ़िया। और वो हो गए वो कौन, वो आगे कौन, धूप कौन आगे बहुत बढ़िया। वैसा ये सारे उत्पाद गोबर इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल जी 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 बन गया। ये भाई साहब यही मेरे पिताजी का भी सपना था। ये कौन है, कुछ लोग कौन को प्रीफर करते हैं स्टिक की जगह, ताकि स्टैंड नहीं लगाना पड़े। ये भी पूरा कंप्लीट नेचुरल गोबर और जड़ी बूटी से बना हुआ है, पूरा कोन वगैरह बना हुआ है। और स्टैंड भी गोबर, इसके स्टैंड भी बनाते होंगे ना? नहीं, स्टैंड तो पूरा सिरेमिक आता है वैसे, वो तो पूरा, ये तो वही है। ये तो कौन ही है वो? ये तो सम्राटी कप जिसको हवन कुंड बोलते हैं उसको, वही जी। ये सूखते रहते हैं। जी 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 जी। ये सारी अगरबत्ती आप देखो, ये तैयार है आपके घरों तक आने के लिए। जी जी। बहुत हमारे ब्रांड है धेनुम ब्रांड हमने कर रखा है। उसके नंबर भी दे रहा हूँ, वेबसाइट देना भाई साहब, भाई साहब ऑनलाइन बैग देना, बैग। हाँ ये बैग देना। आइए उधर ही चलते रहो जी। आज ये इसमें स्टिक बांस की है जी, इसमें बात वियतनाम। ये बैग ना, अच्छा ये धेनुम ब्रांड है जी जी। और वेबसाइट से भी ऑनलाइन ले सकते हैं जी, वेबसाइट से ऑनलाइन ले सकते हैं। कोरियर कैसे करते हैं? कोरियर हम शिपिंग फ्री करते हैं, पूरी शिपिंग पूरे ऑल ओवर 20 रुपए की एक डब्बी मांगेगा नहीं, वो कम से कम 200 रुपए की, कम से कम 200 की जरूरी है। 200 की आप धूप बत्ती मंगा सकते हो घर तो बैठे। कोरियर बेटे घर आ सकती है, धेनुम के नाम से, धेनुम ब्रांड से। नंबर कहाँ पे है इसमें? नंबर वैसे इसमें ये रहे, यहाँ पे दिए हुए नंबर आप नोट कर लो। 7378 108 108 108। तो ये नंबर से है। वेबसाइट है www.dhenum.com। धेनुम.com, वहाँ भी ऑनलाइन खरीद सकते जी, वहाँ से ऑनलाइन कर सकते हैं, पूरा कंप्लीट। क्या नाम है दीदी आपका? क्या नाम है? कैसा लगता है ये काम? आपका क्या नाम बेटा? नीलम। कैसा लगता है ये काम? अच्छा लगता है ना? तो आप क्या संभालते हो यहाँ पे? खुद आ गया सेल्स का। कैसे, ठीक है? लोग गोबर की अगरबत्ती का रेस्पॉन्स अच्छा है? हाँ, अच्छा है। गाय का रोजगार तो मिलना ही चाहिए। फीडबैक भी अच्छा मिलता है हमें। तो अपने यहाँ लगभग सब महिलाओं को रोजगार, ज्यादातर महिलाओं को हम रोजगार देते हैं, ताकि फीडबैक भी अच्छा है लोगों के। सबका फीडबैक अच्छा आता है, बोलते हैं कि आपकी धूप बत्ती बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी। तो गौशाला सिर्फ धूप बत्ती बना के भी अपने आप को आत्मनिर्भर कर सकती है। वैसा पैकिंग का बड़ा ध्यान देना चाहिए। पैकिंग का पूरा मैं बताता हूँ आपको अपने कौन भाई साहब। पैकिंग का दिखाते हैं जी। आइए, कहाँ गए ओम जी, कहाँ गए? ये सब लोगों ना। अच्छा, बहुत अच्छी अच्छी पैकिंग आ गई है तो। अरे वो इस हर्बलिस्टिक का भी लेना। ये देखिए, आज क्या है कि मैं सभी गौशाला वालों को सजेस्ट करूंगा, जब तक आप एक उच्च स्तरीय पैकिंग नहीं करेंगे, जब तक मार्केट में सर्वाइव होना मुश्किल है। क्या बात है। ये तो जो देख रहा है एक बार मंगा ही लो अपने यहाँ। वेदम और वैसा लाना बुद्धम। इसमें 12 फ्लेवर दिए भाई साहब ने। 12 फ्लेवर एक डब्बे में खुलता सीधा एक डब्बे में नहीं, अलग अलग, सब में अलग अलग लाना। अच्छा, ये कौन हो गए, सीधा खुल गया और बढ़िया शानदार पैकिंग। ये हमारी अपने टेबल पे रखो बोली। ये हमारी स्टिक है। ये अलग अलग पैकिंग है, स्टिक के अलग अलग टाइप के इसमें ये है। इसमें भी 12 फ्लेवर हमने दिए हैं। नीलम बोला ना, पेन से लीजिए ना। अच्छा, सारे पैकिंग डिजाइनिंग बहुत जरूरी है गौशाला। ये डब्बे की कॉस्टिंग क्या थी वैसे, ये वाला टीन का? ये वैसे डिब्बा है 14 रुपए का। 14 रुपए का पड़ जाता है। बहुत बढ़िया पैकिंग है। क्या है कि ये बड़ी मेट्रो सिटीज है, वहाँ पर आपको पैकिंग और ये सब पे ध्यान देना ही पड़ेगा। ये हमारी स्टिक है, ये देखिए सर। इसके अंदर भी ये 14 तरह के फ्लेवर एक साथ हो गए इसके अंदर। इसके अंदर पूरा एसोर्टेड पूरा 12 फ्लेवर एक साथ आएंगे इसके अंदर। ये सारे पैकिंग है, इस तरह की पैकिंग है। तो गौशालाओं को पैकेजिंग पे ध्यान देना ही होगा और मार्केटिंग पे, ऑनलाइन और सब चीज़ों पे मार्केट करना, बेचने में बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। बहुत अच्छा भाई साहब, ये मिशन तो सोच आई कैसे है? भाई साहब बता रहा हूँ ना, शुरुआत में गौशाला की तरफ, प्रबंधन की तरफ से आया कि आप कुछ गाय के लिए, कुछ गोबर के लिए कुछ प्रोडक्ट ऐसे बनाए जाए जो मार्केट ओरिएंटेड हो और लोगों को गाय की प्रोडक्ट घर घर तक पहुंचे। इसी वजह से प्रोडक्ट किए हैं। तो उसके अंदर सारे प्रोडक्ट किए हैं। एक हमारी पैकिंग ये देखिए भाई साहब, यूनिक बिल्कुल, कौन की बिल्कुल
बिल्कुल डिफरेंट, पारदर्शी पारदर्शी प्रोडक्ट भी दिख गया, प्रोडक्ट भी दिख गया और कौन भी। धेनुम पंचगव्य हवन धूप ये पूरा नेचुरल पंचगव्य से जड़ी बूटी से बना हुआ है। बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर वैसा एक ऐसा प्रयास जिससे गाय बचेगी, क्योंकि गोबर और गोमूत्र की इनकम मिलनी शुरू हो जाएगी। अगर एक गाय से सूखा गोबर 4 किलो मिल जाता है, जी सूखा गोबर 3 से 4 किलो, 4 किलो वो पीस के अगर 3-4 किलो होता है, 40 रुपए अगर मिलना शुरू हो जाए, 160 रुपए गोबर से मिल जाएंगे। तो फिर आदमी को चाहिए क्या, फिर गाय हर आदमी रखेगा। मुख्य उद्देश्य यह है कि एक गाय के प्रोडक्ट से आप घर एक प्रोडक्ट नहीं बेच रहे, गाय का एक विचार, गाय का एक भाव, एक गौ सेवा की भावना जो है वो हर घर तक पहुंच रही है। आज प्रोडक्ट कोई भी चीज़ कहीं से भी ले, किसी भी गौशाला से ले, 10 रुपए की कीमत की एक धूपबत्ती की डिब्बी भी ले रहा है तो एक 10 रुपए की एक ये नहीं कि स्टिक ले रहा है, वो गाय की एक भाव ले रहा है। गाय की सेवा का भाव उसके मन में कहीं ना कहीं जागृत होगा कि मैं भी अपने हाथ से कुछ गौ सेवा करूंगा। वैसे जैसे ये डब्बी है जी, ऐसे अगर सारे लोग अपना घर में ऐसे इस चीज का प्रयोग करना शुरू कर दे, जी सनातनी जी जो जी गाय का जी विचार जी रखते जी हैं, जी 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 तो मतलब मेरे हिसाब से 100 करोड़ घरों में रोज ये बत्ती जलेगी। सब घरों में। मेरे उसके हिसाब अलावा से व्यवसायिक 1 करोड़ गायों का भोजन एक दिन का बिल्कुल आराम से हो सकता है, आराम से हो सकता है। सिर्फ आप गोबर की अगरबत्ती उपयोग कहीं से भी आप लें, कहीं से भी आप यूज करें, एक शुद्धता भी रहेगी और गौशालाओं को एक पैसा भी जाएगा। 1 करोड़ गायों का भोजन हो सकता है। और हमने अगर हमारे यही चीज बिजनेस उपयोग वेंचर के अंदर एक पूरा एक फिक्स सिस्टम रख रखा है भाई साहब की पहले जो रॉ मटेरियल तो खरीदते हैं, जो खरीदते हैं गौशाला से एक अच्छे कीमत पे हम प्रयास करते हैं। जैसे गौमूत्र भी तो होता है, तो मैं 20 रुपए लीटर गौमूत्र लेता हूँ, ठीक है। तो वो तो कीमत तो गौशाला का वो तो देते हैं। उसके अलावा जो प्रॉफिट के अंदर भी जो एक हिस्सा होता है, एक बड़ा हिस्सा गौशाला के अंदर हम रिजर्व रखते हैं। लगभग 60-70% मेरे हिसाब से जी नहीं, 60 इतना नहीं, प्रॉफिट के अंदर एक अच्छा हिस्सा प्रॉफिट के फायदे में, गोबर का पैसा भी मिल रहा है, प्रॉफिट में से भी एक पैसा गौशाला को जाए। बाकी बिजनेस डेवलपमेंट के लिए खर्च दोनों चीजें जरूरी हो तो देखो ये बिजनेस भी बढ़ता रहे, जी, जी, तभी गाय बचेगी। जी जी पैसा बहुत सुंदर आप प्रयास कर रहे हो, मैं तो बहुत बहुत आभारी हूँ आपका। जी भाई, और अरे हमारा हमारे मन क्या पसंद हुआ। भाई, आप लोगों की खूब वजह से सहयोग कीजिएगा और भाई साहब को इस वीडियो के माध्यम से इतनी सेल मिले इसकी कोई हद नहीं, मेरी ये इच्छा है। नहीं, मैं चाहता हूँ कि सेल मुझे नहीं, जो आसपास की गौशाला है जो बना रहे हैं सभी को मिले, पूरा प्रयास सभी जगह होना चाहिए। एक बार ये ट्राई भी करें, ये और ट्राई दूसरी करें। गौशाला वाले सीखना भी चाहते हैं ना कि हमें धूपबत्ती कैसे बनानी है, जी। तो भाई साहब के नंबर दे रहा हूँ जी। आप भाई साहब विष्णु जी से आके मिलो और समझ भी सकते हो मैं गौशाला से ये प्रोडक्ट मैं अपने यहाँ कैसे बना सकता हूँ, पैकिंग कैसे करूंगा, तो वो भी बताने के लिए हर मार्केटिंग के लिए, मशीन्स के लिए, कोई भी अगर आपकी रिक्वायरमेंट है उसके लिए बताने गौशाला वालों को सहयोग के लिए तैयार है। फोन आते हैं भाई साहब बहुत सारे गौशालाओं को, मैं पूरा जितना मेरा से होता है बताता हूँ। वैसे एक जयपुर के पास में भी ट्रेनिंग शुरू हो रही है जी, धूपबत्ती वगैरह सब बनाने की, जो महिला आयोग करा रहा है जी। उसके लिए भी ट्रेनर्स के लिए भी निवेदन करूंगा, कोई ऐसे व्यक्ति हो जो सिखा सके जी, तो वो जयपुर में बैच शुरू होंगे। बिल्कुल जरूर वैसे जरूर बताऊंगा। ठीक है, जय गौ माता। जय गौ माता।